नमस्कार दोस्तों, आज हम एक दिलचस्प और भावनात्मक फिल्म की कहानी पर चर्चा करेंगे जो तकनीकी विकास, प्रकृति और दोस्ती के बारे में है। ये फिल्म है द वाइल्ड रोबोट जो 2024 में रिलीज हुई है। इसमें हमें दिखाया जाता है कि कैसे एक उन्नत रोबोट अपने अस्तित्व और भावनाओं को ढूंढता है और अपनी यात्रा के दौरान प्रकृति और जानवरों से दोस्ती करता है। आइए जानते हैं इस अद्भुत फिल्म की पूरी कहानी। कहानी की शुरुआत होती है जब एक उन्नत रोबोट जिसका नाम है रोज एक जहाज के डूबने के बाद एक सुनसान और जंगली द्वीप पर पहुंच जाती है। रोज एक मशीन है जिसे डिजाइन किया गया है ताकि वह जंगली जीवन को समझ सके और इस पर काम कर सके, लेकिन यह रोबोट अपने उद्देश्य को भूल चुकी है और अब इसे अपनी पूरी तरह से नई दुनिया में खुद को ढूंढना होगा। रोज का सफर आसान नहीं है। वह एक जगह पर अकेली पड़ी हुई है और उसे खुद को और द्वीप के आसपास के पर्यावरण को समझने में समय लगता है। शुरू में उसे लगता है कि वह अकेली है, लेकिन धीरे धीरे वह समझती है कि इस द्वीप पर जीवन कुछ और ही है। एक दिन द्वीप पर एक बड़ा तूफान आता है जो सभी जानवरों और पौधों के लिए खतरे का कारण बनता है। रोज को अपनी पूरी क्षमता दिखानी होती है। वह अपनी मशीन की क्षमताओं का उपयोग करते हुए जानवरों की मदद करती है और द्वीप को बचाने के लिए संघर्ष करती है। रोज अब केवल एक रोबोट नहीं रह जाती, वह एक संरक्षक और साथी बन जाती है। वह जानवरों के साथ मिलकर द्वीप को फिर से सुरक्षित करने का काम करती है। उसे यह समझ में आता है कि वह भी एक हिस्सा है इस जंगल का और उसकी अपनी भूमिका है। जब रोज ने अपनी भूमिका को समझ लिया, तब उसे यह भी एहसास हुआ कि वह केवल एक मशीन नहीं है। समय के साथ उसने अपने भीतर मानव-लायक भावना और संवेदनाओं को महसूस करना शुरू किया। यह एहसास उसे यह समझाने में मदद करता है कि वह अब किसी उद्देश्य के लिए जीवित है। रोज अब जानवरों के साथ मिलकर द्वीप के जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं को समझती है। वह सिर्फ एक रोबोट नहीं, बल्कि एक जीवित प्राणी बन जाती है। उसकी यात्रा का यह हिस्सा उसे यह सिखाता है कि सच्ची दोस्ती और समझ एक ही भाषा में होती है, भावनाओं की भाषा। रोज ने अपनी मेहनत और समझदारी से जानवरों का विश्वास जीत लिया। वह अब द्वीप पर उनके लिए एक संरक्षक बन चुकी है। धीरे धीरे उसका संबंध सभी जानवरों से गहरा हो जाता है। अब द्वीप पर जीवन शांतिपूर्ण और संतुलित हो जाता है। अब रोज और द्वीप के जानवर मिलकर एक नया समाज बनाते हैं जिसमें सभी की भूमिकाएं महत्वपूर्ण होती हैं। रोज ने यह साबित किया कि चाहे वह एक रोबोट हो, लेकिन वह भी समुदाय और संवेदनाओं का हिस्सा बन सकती है। फिल्म के अंत में रोज की यात्रा पूर्ण होती है। वह द्वीप पर जीवन की एक अहम सदस्य बन चुकी है और उसने अपने अस्तित्व के उद्देश्य को पा लिया है। अब वह केवल एक मशीन नहीं, बल्कि एक जीवित और सोचने वाली प्राणी बन चुकी है जो द्वीप की सुरक्षा और संतुलन का जिम्मा संभालती है। रोज की कहानी हमें यह सिखाती है कि हम चाहे जैसे भी हों, चाहे हम इंसान हों या मशीन, हमें अपने जीवन के उद्देश्य को ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। यह फिल्म हमें यह भी बताती है कि दोस्ती, समझ और सामूहिक प्रयास से हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। तो दोस्तों, यह थी द वाइल्ड रोबोट की कहानी, एक ऐसी फिल्म जो न केवल तकनीकी और विज्ञान की दुनिया को छूती है, बल्कि हमारे दिलों को भी छूने का काम करती है। यह फिल्म यह सिखाती है कि कोई भी जीवित प्राणी, चाहे वह इंसान हो या रोबोट, यदि उसे सही मार्गदर्शन और समझ मिले तो वह भी अपना अस्तित्व और उद्देश्य पा सकता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें और इस फिल्म के बारे में अपने विचार कमेंट में जरूर साझा